आज बरदाहा फील्ड पर तेज प्रताप यादव जी रंटू मंडल के सपोर्ट में आने वाले थे। ऐन वक्त में वे नहीं आ पाए। नहीं आ पाने की वजह क्या है, हम सीधे रंटू जी से जानेंगे। आज आने वाले थे तेज प्रताप, क्या हुआ? परमिशन जो है लगातार मुझे 4-5 दिन से परमिशन के लिए परेशान था। कल रात में 11 बजे रोलर मंगा के सब चीज़ करवा के तब फिर परमिशन लिए। अभी जब वो आ रहे थे तो उनको एयरपोर्ट पर रोक दिया गया पटना में कि वीआईपी लोगों का ये होगा, उसके बाद आप जा पाएंगे। वो बेचारा अभी तक एयरपोर्ट पर बैठे हुए हैं, बार बार उनका फ़ोन आ रहा था। तो इसके पीछे की क्या वजह? बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, बहुत बड़ी साजिश है। और ये साजिश जो है ना, इस बार बेनकाब हो जाएंगे। देखिए जनता जगी हुई है और इस बार जितना जो साजिश रचने वाले लोग हैं ना, सभी बेनकाब होंगे। याद रखिएगा 14 तारीख का दिन ऐतिहासिक दिन होगा इस क्षेत्र के लिए। हमने देखा कि रात के 2:30 बजे सुबह के 4 बजे तक आप लोग लगे हुए थे। सारा कुछ अपने हेलीपैड भी अपने बनवा लिया। रात के इतना कार्यक्रम देखे हैं, इतना फोर्स कहीं देखे थे आप बताइए। आप भी घूम रहे हैं पत्रकार महोदय, जितना फोर्स मेरे पीछे भेजा जाता है, हर चीज में मेरे पीछे लगाया जाता है। आप कभी तक देखे हैं? कानून का हम सम्मान करते हैं, ऐसा नहीं है कानून का सम्मान नहीं करते, कानून का सम्मान करते हैं। कुछ लोग ऐसा मैंने इस तरह से कर रहे हैं विरोधी, ऊपर से इस तरह साजिश रचा जा रहा है कि इसको दबाओ। क्या दबा पाइएगा? जनता जब जग जाती है ना तो किसी को कुछ दबाने वाला नहीं। दो पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस। दोनों में से किस मतलब कौन कर रहा है, क्या लगता है आपको? सभी पार्टियां को बेचैनी है, सभी को। कोई कार्यक्रम होता है सब पार्टी वाला फोन करना शुरू कर देते हैं, पदाधिकारी को बेचैन कर देते हैं। हर पार्टी को तो ये था ना कि जनता पार्टी के नाम पर वोट देती थी। इस बार जनता पार्टी से हट के खुद पार्टी बना दिया, तो उसको ये चीज का बेचैनी होना है, स्वाभाविक है। यहाँ जाति धर्म सभी टूट गया, सभी जाति सभी धर्म के लोग एकजुट हैं। अब उसको कोई मौका ही नहीं मिल पा रहा है, अंदर से बेचैनी बढ़ा हुआ है कि क्या हो रहा है फॉरबिसगंज में। और ये जान लीजिए कि ये उत्तरी बिहार के लिए ऐतिहासिक जीत होगा इस बार। आप जैसा सर बोलिए, जिस तरह से पहले परमिशन के लिए 4-5 दिनों तक परेशान किया, आखिरी वक्त में परमिशन मिली। रात के 11:30-12 बजे सीधे होती, थोड़ा सा 11:30-12 बजे तक में इन्होंने बड़े मुश्किल से वो जो हेलीपैड है उसकी निर्माण के लिए इन्होंने रोलर मंगाया। परमिशन लेटर भी है, सब कुछ ओके हो गया। आने वाले थे तेज प्रताप, लेकिन ऐन वक्त में जिस तरह से नहीं आना, उनको रोक देना, क्या कहेंगे इस पर? इस पर यही कहेंगे कि सत्ताधारी पार्टी लोग जो है वह साजिश के तहत जो है रोक दिया गया और आने के लिए असक्षम कर दिया गया, जिससे कि न पहुंचे और न जनता तक उसकी सूचना जा सके। आप सर बोलिए, क्या कहेंगे इस कृत्य पर, जिस तरह से आज व्यवहार किया गया है? हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे उनको देखने के लिए, बाकी रंटू जी को सुनने के लिए, और ऐन वक्त में अचानक रुकिए भैया रुकिए, ऐन वक्त में अचानक वहाँ से ये मतलब जानकारी मिल रही कि वे नहीं आ रहे हैं, वहाँ उसको रोक दिया गया। क्या कर रहे हैं भैया, सीधे होइए आप। भयभीत है, सत्ताधारी पार्टी भयभीत हो चुकी है और वो डर चुके हैं कि जब निर्दलीय प्रत्याशी की वो जनता का सैलाब इस तरह से उमड़ रहा है तो शर्म आनी चाहिए उसको, जो यहाँ पर सत्ता में काबिज है। आपने कैसा कुकर्म किया जो जनता आपसे भाग रही है, नफरत कर रही है। और जब जनता आपसे नफरत कर रही है, लोकतंत्र का ये रूल नहीं है कि आप किसी निर्दलीय प्रत्याशी के लिए अगर आपने प्रमोशन दिया फिर उसको सताने के लिए राजनीतिक साजिश के तहत इस तरह से रोका जाना, डिस्टर्ब करना, ये शर्मनाक है, ये शर्मनाक है। और आने वाला दिन उसका और बुरा होगा। ये जनता के लिए ऐसा किया है, वो किसी कैंडिडेट के लिए नहीं किया है, ये पूरी जनता को उन्होंने अपमानित किया है। इतना जो जनसैलाब आपने देखा, क्या उसको पता नहीं है कि इसी के बलबूते पर हम अभी सरकार में हैं और जो जितना तुम ऊपर हो उससे ज़्यादा नीचे जाओगे, ये अभी प्रमाण दिया है तुमने। बाबा साहेब ने संविधान में सभी वर्गों को, सभी लोगों को चुनाव लड़ने का, वोट करने का अधिकार दिया है। ऐसे में एक मिडिल परिवार का बच्चा, निम्न स्तर का बच्चा कैसे चुनाव लड़ पाएगा? इसको समानता का अधिकार नहीं कहते हैं, ये असमान कर दिया। इसको समानता का अधिकार नहीं कहते हैं। अगर वो नहीं जानता, इसी चलते इसी ऐसे ही परिस्थिति में
अन्याय होना शुरू कर दिया है वो लोग, तो अन्याय के विरुद्ध में उसकी प्रतिक्रिया भी वैसा ही होगा। अगर वो अन्यायी है उसको रोकने के लिए जैसी क्रिया होगी प्रतिक्रिया भी वैसी ही होगी, रिटर्निंग उसको मिलेगा, उसको रिटर्निंग जनता देगी। आखिर में रंटू जी, आप अपने क्षेत्रवासियों को क्या कहेंगे? साथ में अपना वो जो परमिशन लेटर मिला है थोड़ा सा फ़ोन पर दिखा दीजिए, थोड़ा सा दिखा दीजिए ताकि हमारे जो दर्शक है बाकी आम जनता है वे समझ पाए कि इनके साथ क्या कुछ हुआ है। और विरोधी पार्टी तेज प्रताप को यहाँ पे नहीं आने दिया, और हमारे रंटू भैया जो है करनी छाप से हैं, और यहाँ पे जो ये भीड़ जो देख रहे हैं आप, ये भीड़ उसे नहीं, और एक एक जन आदमी के लिए आज से नहीं, आज से पहले भी कभी की नीच कोई चीज का दिक्कत नहीं होने दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप बताइए। ठीक है, ये परमिशन दिखा दीजिए, परमिशन लेटर आप देख। आप सामने ये रात में मुझे मिला है, रात में। कोई बात नहीं है, लाइट ये हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो आपको जो रात में काफ़ी मुशक्कत करने के बाद मिली परमिशन है, तो अपने जो जनता है क्षेत्रवासी है उनको कुछ बोलेंगे आप? हम यही कहना चाहते हैं, हाथ जोड़कर मेरा ये विनती है कि इस बार आप लोग एकदम ईमानदारी से खुद प्रत्याशी की तरह, अपना भाई की तरह, परिवार की तरह, बेटा की तरह मैदान में डटे रहिएगा। 11 तारीख तक, 11 के बाद 14 तारीख को काउंटिंग में हम लोग जाएंगे तो मजबूती के साथ जाएंगे और जीत का माला प्रत्येक जनता को और जितने युवा हैं उनको देंगे। हम अपने मन से एक भावुक संदेश अपने क्षेत्र के जनता को दिया है, और हमने देखा है कि जनता बहुत ज़्यादा उस संदेश से उस समय रो रहा था। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, हम शुरू से जनता से प्यार करते हैं और भावुक की बात नहीं है। मेरे पिताजी जब जीवित थे तो पूरे सब लोग जब साथ छोड़ दिए ना, तो मेरे पिताजी ही मेरे साथ रहे, और उनके गुजर जाने के बाद मैं जनता के बल से बहुत हिम्मती था। आज मुझे वो चीज़ याद आ रहा था, उनका आखिरी शब्द यही था कि मर मिट जाना, लेकिन अब समाज सेवा करने के लिए निकल गए हो तो इससे वापस नहीं होना है। और मैं इस दौर में आ गया हूँ अब कि अगर मेरे पास अगर प्यार आशीर्वाद जनता का नहीं मिला तो मेरे पास अब कुछ है भी नहीं। अब ना तो मैं पीछे जा सकता हूँ ना आगे जा सकता हूँ। मुझे ऐसा, इसलिए मैंने कहा कि या तो आप मुझे एक वोट दे दीजिएगा या तो मेरे चिता पर एक लकड़ी दे दीजिएगा, क्योंकि मैं अपने पिताजी का वो चीज़ याद करके मैं बहुत परेशान हूँ। और मुझे जब तक साहस था मैं लड़ा 20 साल तक, लेकिन इस बार मेरे अंदर वो साहस खत्म हो चुका है। देखिए, कुछ ऐसे भी हमारे दर्शक हैं जो आपके समर्थक भी हैं, उन्हें पता नहीं कि आप शादीशुदा हैं कि आप सिंगल हैं। सिंगल हैं। और आपने कहा कि हमारी ज़िंदगी आम जनताओं के लिए समर्पित है। जनता के लिए समर्पित कर दिया है। अगर कोई विधायक बनता है तो उसका आवास हो जाता है उसके परिवार फैमिली के लिए, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये पूरे गरीबों का आवास रहेगा पटना में। कोई भी गरीब पूरे बिहार से जाएगा ना तो उसको ये लगेगा कि हम अपना घर में आए हैं। हम ये आवास उसके नाम कर देंगे, सारा गाड़ी सुविधा सब उसके नाम कर देंगे, खाना पीना उसके नाम कर देंगे। जो सेवा हमसे होगा हम एक परिवार की तरह उसका सेवा करेंगे। ये हम आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि मेरे लिए कोई परिवार नहीं, इस क्षेत्र का हर गरीब इस क्षेत्र का हर गरीब जो है ना वो ये सोचता है कि मुझे कोई काम पड़ जाएगा, मैं पटना जाऊँ तो कहाँ रुकूंगा, कैसे मेरा काम होगा। तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप अपने घर में रुकेंगे, आपका काम आपका भाई, आपका बेटा, आपका परिवार कराएगा, आपका इलाज आपका भाई, आपका परिवार, आपका बेटा कराएगा, क्षेत्र में विकास आपका भाई, आपका परिवार, आपका बेटा कराएगा। यह भरोसा करके आप एक बार मजबूती से हमारे साथ खड़ा होइए, हम ये अपील करना चाहते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से बोल दिए कि जनता का घर में लिखूंगा, उसमें बोर्ड लगा दूंगा जनता का घर, रंटू मंडल का आवास नहीं, जनता का आवास पटना में। रंटू भास्कर जिंदाबाद। तो अभी आपने सुना मेरे साथ निर्दलीय उम्मीदवार रंटू मंडल जी थे जिन्होंने अपनी बातें रखी है। बाकी से लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक पहुंच पाए। आप देख रहे थे वी आवाज़ न्यूज़ बिहार और मैं हूं इमरान। नमस्कार, शब बखैर।